जो क्रिमिनल है, जो बुरा है, जब वो अपने बच्चे से ऐसा प्रेम कर सकता है तो कितना ज्यादा वो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा जो स्वयं प्रेम है। हमें उसके दिल को जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों को आज लगता है बीमारी परमेश्वर देता है। अरे बीमारी परमेश्वर देता नहीं, उसने कोड़े खाए कि आप बीमारी से मुक्त हो जाओ। यीशु ने कहा चोर इसलिए आया, शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जहां कहीं यीशु गलील में चलता और फिरता था, वो बीमारों को चंगा करता था। मैंने आपको कल भी बताया, मैं 19 साल में मर जाता अगर यीशु को न जानता। और जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी, मैं एक नौकरी करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी। मैं 2011 की बात बता रहा हूं। उस समय में मैं 1 लाख से ऊपर कमाता था। आज मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ में और मेरी वाइफ की होती, हम दोनों काफी अच्छी सैलरी कमाते थे। मगर जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी और उसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, तो मैंने दर्शन में उसको देखा और उसने मुझसे बात करी और कहा, मेरे बेटे जा और बीमारों के लिए प्रार्थना करना और मैं उन्हें चंगा करूंगा। और उनसे कहना कि चंगाई मेरे प्रेम का प्रगटीकरण है। चंगाई क्या है? उस परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। यीशु क्यों चंगा करेगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कई माँ बाप ऐसे हैं, अगर उनके बच्चे को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, कई माएँ जो आती हैं वो मुझे कहती हैं, मैं परमेश्वर को बोलती हूँ कि ये बीमारी मुझे लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक रहे। कई पिता ये बोलते हैं, मुझे बीमारी लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि एक माता और पिता का हृदय है, क्योंकि वो हमारा पिता है। इसीलिए बाइबल कहती है उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया, कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज मैं चाहता हूं ध्यान धरकर आप मेरी बात सुनो, क्योंकि कुछ समय में मैं यहां से चला जाऊंगा। मगर मैं यहां आपको बताने आया हूं कि आपका स्वर्गीय पिता कितना भला है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, एक दिन मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, जब मैं ये नहीं जानता था, जब मेरे जीवन में ये प्रकाशन नहीं था, मैं गिड़गिड़ा रहा था, प्रभु तू कब करेगा, प्रभु तू कब करेगा। मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने उस समय मुझे करेक्ट किया और बोला, स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी, मुझे आप मनाना बंद कर। प्रभु ने कहा, मैं तो पहले से माना हुआ हूं तेरे लिए। तेरा हृदय है जो मेरे लिखित वचन को नहीं मानता। यीशु ने क्या कहा? अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं आज आपको एक उदाहरण बताता हूं। सोचो कि एक व्यक्ति है, उसका बच्चा मर रहा है और डॉक्टर ने बोला 10 लाख का इंजेक्शन है, अगर आज नहीं लाया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। वो अपने सारे रिश्तेदारों के पास जा रहा है, दोस्तों के पास जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उनसे, मुझे 10 लाख दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है। वो नहीं जानता कि वो देंगे नहीं देंगे, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। ये पहला सिनेरियो है, ये पहला है जो, जैसे कई लोग आज परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो सोचते हैं हम गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु सुनेगा। और दूसरा सिनेरियो सोचो, जिसमें एक उसका दोस्त है, उसने उसको फोन किया और बोला, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं तुझे 10 लाख देना चाहता हूं, तो मंडे को मेरे घर पे आ जाना और 10 लाख ले लेना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसे अब गिड़गिड़ाने की जरूरत है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। क्या उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने उसे प्रतिज्ञा दे दी है। अरे इंसान की प्रतिज्ञा तो फेल हो सकती है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी फेल नहीं हो सकती।